नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, फिर से आपके सामने चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज है, तो ध्यान दीजिएगा। ट्रिक के थ्रू मैं आपको याद करवाऊंगा। रोजाना यहां पे ये सीरीज चलता है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण यानी कि खोज में किस राज्य में वैनेडियम के भंडार मिले हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जल्दी आपको कोई मिनरल वगैरह नहीं मिलता है, ऐसा आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो अभी हाल ही में एक खोजा गया है वैनेडियम, जो कि एक एलिमेंट है, वो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। तभी तो चाइना कुछ ना कुछ उसको पता है कि तभी चाइना को अपनाने की कोशिश करते रहता है। अब यहाँ पे याद करेंगे कि कैसे हम इसको याद करेंगे कि वैनेडियम, ठीक है। तो देखिए, चाइना और यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे चाइना है, ये अरुणाचल का बॉर्डर है। तो जब लड़ाई होता है तो आर्मी वाले ऑब्वियस है गाली वाली तो देते नहीं रहते, क्योंकि गाली के बिना जोश आता नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वहाँ वैनचो, समझ गए ना? वैनचो यानी कि वैनेडियम, ठीक है। वैनेडियम, वैन जैसा कुछ सेंस लेते ना, वैन, ठीक है। तो इस तरह से हम याद करेंगे। देखिए, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, बस याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। नर्मदापुरम किस शहर का आधुनिक नाम है? पहले होशंगाबाद नाम हुआ करता था, तो उसको नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है होशंगाबाद, अब बसा हुआ था आप बोलेंगे, क्योंकि इसका नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदापुरम किस जो राज्य में है, तो ये आपके एमपी में है और ये आपके नर्मदा नदी पे बसा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो नामर्द होता है, नामर्द इन द सेंस कि जो कमज़ोर होता है, कहते हैं ना कि ये नामर्द है, लड़ नहीं पाता है, ठीक है, उस सेंस में नहीं रखिएगा। तो उसको कोई भी डरा देता है कि ये होश में रहना, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, नर्मदापुरम होशंगाबाद का नया नाम है। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाली दर्रा क्या कहलाती है? देखिए, एक मुंबई से नासिक है और एक मुंबई से पुणे है, ठीक है। दोनों मुंबई से ही, जैसे यहाँ पे मुंबई है तो ये पुणे है, ये नासिक है, ठीक है। तो मुंबई से अगर पुणे जा रहे हैं, मुंबई से नासिक जा रहे हैं, तो कौन कौन दर्रा से आपको गुजरना पड़ेगा? तो अगर मुंबई से नासिक जा रहे हैं तो आपको थाल घाट दर्रा से गुजरना पड़ेगा, और मुंबई से अगर आप पुणे जा रहे हैं तो भोर घाट दर्रा से गुजरना पड़ेगा। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भोर यानी कि सुबह में कोई भी आप पुण्य का काम करना चाहते हैं, पुण्य का काम यानी कि पूजा पाठ वगैरह, ये सब पुण्य का काम सुबह में ही करना चाहते हैं, यानी कि भोर में करना चाहते हैं, तो यानी कि पुणे की ओर जाएंगे तो भोर, और नासिक में जाएंगे तो थाल, ठीक है। तो इस तरह से याद करने का तरीका मैंने बताया। इसको नासिक को इस तरह से भी मैंने याद करने का तरीका बताया था कि बचपन में क्या होता था कि नाक से हम लोग थाली में खाते रहते थे तो कुछ ना कुछ गिर जाता था नाक से, ठीक है। तो नासिक थाल में गिर जाता था, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सीरी के किले के निर्माण करा है? सीरी का किला मतलब कि इसको देखिए, हाल ही फिलहाल में ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये सीरी का किला है उसके नीचे बहुत सारे सर रखे गए हैं। सर यानी कि मुंडी रखा गया है, मुंडी का कंकाल रखा गया है, ठीक है, खोपड़ी रखा गया है। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये जो बाहर से आक्रमण करते थे उसको सुरक्षा के लिए ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, लेकिन हाल ही में ऐसा कहा जा रहा है कि इसके नीचे काफ़ी मात्रा में खोपड़ी है, यानी कि सर है, इसलिए इसको सीरी के किला कहते हैं। याद करने का तरीका देखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी इतना, मतलब कि आप कह सकते हैं कि सनपराग था, या सिर इसका घुमा हुआ रहता था कि अपने चचा को ही मार दिया था। जो आपने देखा होगा, रणवीर सिंह का एक मूवी आई थी, उसमें इसने अलाउद्दीन खिलजी का रोल अदा किया था, तो उसमें देखेंगे कितना सर फिरा रहता है, यानी कि सीरी का किला उसी ने बनवाया होगा। इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। इसका सर हमेशा घूमते रहता था। अगला क्वेश्चन है, 1937 से पहले आरबीआई ऑफिस बिल्डिंग का क्या नाम था? देखिए, आरबीआई का जो पहला मुख्यालय रहा वो आपके कलकत्ता रहा। अभी कहाँ पे है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो पहले जो आरबीआई का ऑफिस था उसको कहते थे रिजर्व बिल्डिंग। आरबीआई इस तरह से भी याद रख सकते हैं, रिजर्व बिल्डिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले जो इस बिल्डिंग को क्या कहा जाता था? रिजर्व बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? बौद्धिक संपदा सूचकांक मतलब, बौद्धिक मतलब कि इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका किसके, कौन से देश के पास ज़्यादा बुद्धि है, इस तरीके के आप सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें ये कौन सा प्रकाशित करता है, तो ये यूएसए का प्रकाशित करता है, क्योंकि यूएसए ही कहता ना कि हम सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो हम सबको जज करेंगे तुम्हारे पास कितना दिमाग है, तुम्हारे पास कितना दिमाग है, तभी ना नासा में जाओगे। तो इस तरह से याद करेंगे कि यूएसए से ही रिलेटेड कोई संगठन होगा या संस्था होगा। क्या नाम है? यूएसए चैम्बर, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है, ये पूरा नाम है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे जी, यहाँ पे इतना का
शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बुद्धि की बात कर रहा है वो यूएसए के पास ज़्यादा है, इस तरह से याद रखेंगे। पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक मुख्य भाग भारत के किस राज्य में है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो पंचवटी एक स्थान है, पंचवटी मतलब क्या होता है? 5 बट, बट मतलब कि जो पीपल का पेड़ होता है ना उसी को कहते हैं बट। ठीक है, सॉरी बट बरगद का बट मतलब बनियान ट्री, बनियान अब हिंदी में पीपल होता है या बरगद होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 5 बटी यानी कि पीपल या बरगद हम लोग के लिए स्केर्ड ट्री है, यानी कि पवित्र ट्री है। तो जहाँ पे ये 5 एक साथ रहेंगे तो ऑब्वियस है कि वो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो ये पंचवटी जो वाल्मीकि रामायण का एक मुख्य भाग है वो अभी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आपके गोमती। आप कहेंगे कि गोमती तो लखनऊ में बहती है, तो इधर गुजरात में कहाँ चली गई? तो एक गोमती आपके गुजरात में भी है, मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे गोमती रिवर गुजरात लिखिएगा, तो ये देखिएगा ये जो पार्ट है कच्छ वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका गोमती रिवर यहाँ पे है। ठीक है, और ये आपका नीचे ये अरब सी में गिर जाती है, और यहीं पे तो द्वारका बसा हुआ था, जो कि बाद में ये इधर भी द्वारका बसा हुआ था, जो कि बाद में समुद्र में चला गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मथुरा, जो कि यहाँ मथुरा से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आके बस गए थे। क्यों? जो जरासंध है, राजगीर वाला जो जरासंध है, यानी कि बिहार वाला जो जरासंध था, उसके डर से यहाँ पे आके बस गए थे, क्योंकि मगध साम्राज्य उस समय जहाँ जिसका कि राजा जरासंध था, उसके डर से यहाँ पे आके बस गए थे भगवान श्री कृष्ण। आप कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो विष्णु के अवतार है, तो वो कैसे डर गए? तो बस ये माया है, लीला है, अब क्या है वो अलग बातें हैं, लेकिन हम लोग को जो पौराणिक कथाओं में दिखाया जाता है वो इसी को दिखाया जाता है। इसलिए भी बच गए थे कि उनको पता था कि इसका जो जरासंध का मृत्यु है वो भीम के हाथ होनी है, तो मैं मार दूंगा तो फिर जो चक्र है वो तो टूट जाएगा। ठीक है, तो उसको पालन करने के लिए भी आप मान सकते हो कि ये मथुरा से आके यहाँ पे बस गए थे। मथुरा जो कि आपको पता है कि यूपी में, ठीक है, राजस्थान के पास बॉर्डर पे मथुरा। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको याद हो गए होंगे, तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।